रही है। जुडिशरी बायस्ड नहीं है, बट कुछ गिने चुने लोग जो बिक जाते हैं वो इसका नाम खराब करती है। नहीं तो यही एक जगह है जहाँ पे हमें इंसाफ, महराज को भी कहाँ से इंसाफ मिला? किसी लीडर ने, हमारे सीएम ने, किसी और ने बात नहीं की, तो जुडिशरी ने ही वैसा किया। वहाँ की जज जैसे कुछ ओकेजन्स पे जाती हैं स्पेसिफिक, वो लोग जो हमारे अगेंस्ट है, जिनने इनके अगेंस्ट केस के हुए हैं, पहले तो जज को ऐसे ओकेजन्स पे जाना होता ही नहीं है, वो ऑलरेडी मना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके डिसीजंस इम्पैक्ट हो जाते हैं। उनमें वो क्षमता है कि वो बायस ना हो और सही डिसीजन ले। यहाँ पे भी डिले हुआ, जो चीज़ बहुत पहले होनी चाहिए। 8 महीने एक बेगुनाह के ऐसे बिताना, वो भी कोई मजाक नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ा इम्पैक्ट रहा है। जो भी लोग हैं, जो हमें पता है गुंडागर्दी है, इम्पैक्ट तो रख ले। फिर ये चीज़ें हुई, ये कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिससे लगता है कि नहीं, इनका भी था कि चलो हम आपको दिखाते हैं अपनी डिसीजन। आया, लेट ही आया लेकिन आया, बट कहीं ना कहीं ये बहुत पहले होना चाहिए था। गुवाहाटी में यहाँ पे एनसी की सरकार थी तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं तो हुआ। हाँ, यहाँ वो तो तो बीजेपी सब की वो सरकार तो ने सब बिल्कुल एविडेंट था कि इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए। लगा सकते थे, कर सकते थे। अभी मैं एक इनसे बात कर थी, वो भी मुझसे यही सवाल है। तब जाके उनने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा कि हम पीएसए हटाएंगे, क्योंकि उनको पता था ऐसा पावर है, हम हटा सकते हैं। अगर हम महराज मलिक के क्वार्टर पे बैठे हुए हमारे साथ दीबा खान जी हैं जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि महराज मलिक के रिहा होने के बाद ये भी महराज मलिक के पास यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। बाकी सारी वो चीज़ें जो आम आदमी पार्टी के ऊपर आज तक सिर्फ जम्मू और कश्मीर में नहीं, दिल्ली में भी, जैसे अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही एक लेटर स्वर्ण कांता शर्मा को लिखा और अपने आप को रिप्रेजेंट करने के बजाय उन्होंने कहा ना तो हम किसी एडवोकेट के थ्रू और ना ही खुद अपने आप को हम कोर्ट के समक्ष रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि कोर्ट हमारे प्रति बाइस है। वहीं पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो महराज मलिक को जो रिहाई है वो जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट से मिली है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसे देखते हैं आप जहाँ पे आपके पार्टी के चीफ, उन्होंने पहले तो एक रिक्यूज़ल एप्लीकेशन फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में कि हमें ये जो जज है, ये जज एबीवीपी के इवेंट्स में जाती है, पार्टिसिपेट करती है, और दोनों बेटे मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उनके सबॉर्डिनेट हैं। लिहाजा मुझे ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है, इसकी वजह से ये जज बायस हो सकती है, इसलिए इस जज को मेरे केस की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। देखो, अभी आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जहाँ पे अभी महराज मलिक साहब की रिहाई हुई और सबको कोर्ट पे फेथ है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से रिहाई मिली और यहाँ की सरकार ने उनको बंद किया था। आप पहले जो दिल्ली का बोल रहे हैं कि वहाँ की जो जज है कुछ, हाँ मैं वही आपको बताऊंगी। वहाँ की जज जैसे कुछ ओकेजन्स पे जाती हैं स्पेसिफिक, वो लोग जो हमारे अगेंस्ट है, जिनने इनके अगेंस्ट केस के हुए हैं, पहले तो जज को ऐसे ओकेजन्स पे जाना होता ही नहीं है, वो ऑलरेडी मना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके डिसीजंस इम्पैक्ट हो जाते हैं जब आप उस अपोजिट वाले बंदे के। तो जज को बेसिकली इनको थोड़ा सा इन इवेंट से दूर रहना होता है। तो ओबियसली वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जो हमें पता है, हमारे चीफ को पता है, तो उस वजह से उन्होंने बेहतर समझा कि जो बायस डिसीजन हो उससे अच्छा है कि हमारा केस ना देखे। तो अब आप कह रहे हैं यहाँ पे तो हमें मतलब इंसाफ मिला। देखो, वहाँ पे अलग चेयर देख रही है, यहाँ पे अलग बंदा देख रहा है। तो डिपेंड करता है कि उस चेयर पे कौन बैठे हैं, उनमें वो क्षमता है कि वो बायस ना हो और सही डिसीजन ले। यहाँ पे भी डिले हुआ, जो चीज़ बहुत पहले होनी चाहिए। 8 महीने एक बेगुनाह के ऐसे बिताना, वो भी कोई मजाक नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ा इम्पैक्ट रहा है। जो भी लोग हैं, जो हमें पता है गुंडागर्दी है, इम्पैक्ट तो रहा है। फाइनली इतना है, फिर भी सोच बूझ के एक फेयर डिसीजन आया, लेट ही आया लेकिन आया, बट कहीं ना कहीं ये बहुत पहले होना चाहिए था। अब बात इतनी है कि वो एक अलग कोर्ट है, यहाँ का एक अलग है, वहाँ पे कोई और सुन रही है। जुडिशरी बायस्ड नहीं है, बट कुछ गिने चुने लोग जो बिक जाते हैं वो इसका नाम खराब करती है। नहीं तो यही एक जगह है जहाँ पे हमें इंसाफ, महराज को भी कहाँ से इंसाफ मिला? किसी लीडर ने, हमारे सीएम ने, किसी और ने बात नहीं की, तो जुडिशरी ने ही वैसा किया। अब डिपेंड है कि उस कुर्सी पे जो बैठा है वो उसको पाकीज़गी से चलाए, अच्छे से फैसले ले, बस उतनी फ़र्क है। तो अगर इस सब्जेक्ट पे यही मैटर रिलीफ नहीं मिला होता तो फिर क्या बोलते, जुडिशरी बाइस है?
नहीं, हम तो अभी भी कहते हैं, अभी मैंने आपको कहा, इसी वक्त मैंने आपको कहा कि जुडिशरी बायस नहीं है, वो उस इंसान की जो चेयर पे बैठा है वो उसका नाम खराब करती है। तो अच्छा, बात इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैंने फॉर्मल जस्टिस हसनैनी साहब का इंटरव्यू किया था असेंबली के दौरान। उन्होंने कहा कि ये जो असेंबली जम्मू कश्मीर की असेंबली है, इस असेंबली ने भी महराज मलिक के साथ इंसाफ नहीं किया। और वहीं पे जब हम आर्ग्यूमेंट सुन रहे थे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पे सुनील सेठी जो अपोजिशन के एडवोकेट थे, उन्होंने ये मेंशन करके कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में रूल 2 में पूरी पावर थी। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके, क्योंकि ये स्टेट की कस्टडी के अंदर है महराज मलिक, ना कि पुलिस कस्टडी के अंदर है, स्टेट की कस्टडी के अंदर है। रूल 2 में उनके पास पावर है, वो रेजोल्यूशन पास कर सकते थे। लेकिन 8 महीने हो गए, तो 8 महीने में तो मेजॉरिटी में यहाँ पे एनसी की सरकार थी, तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं तो हुआ। हाँ, यहाँ तो बीजेपी की सरकार वो नहीं तो थी। सब बिल्कुल एविडेंट था कि इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए, लगा सकते थे, कर सकते थे। अभी मैं एक इनसे बात कर रही थी, वो भी मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे और मैंने उनको तब कहा उनके पास पावर है। तब जाके उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा कि हम पीएसए हटाएंगे, क्योंकि उनको पता था ऐसा पावर है, हम हटा सकते हैं। अगर उनके पास पावर नहीं होता, वो अपने मैनिफेस्टो में वो लिखते नहीं। तो डेलिबरेटली इन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उससे पहले ही महाराज शायद वो अलायंस ले चुके थे, वो इनके साथ, उससे पहले एनसी के साथ हम थे। उसके बाद ही जब वो वहाँ से निकले, फिर ये चीज़ें हुई। ये कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिससे लगता है कि नहीं, इनका भी था कि चलो हम आपको दिखाते हैं, आप निकल के हम बताते हैं हमारे पास क्या पावर है, हमारे पास पावर है पीएसए वो लगाने हुआ का। यहाँ जो मैडम सकीना इतू जी को टोकने की कोशिश की असेंबली के अंदर, और कुछ चीज़ें एक्सपोज करने की कोशिश की महाराज साहब ने, वो ऐसा भी हो सकता है। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि वो जो असेंबली है शायद वो एनसी की जागीर नहीं है। क्योंकि उसके बाद भी उनने, उनका लहजा ही कुछ ऐसा होता है, उस लहजे की कोई वैसे बात नहीं करता है कि ऐसा लगता है जो एनसी के लोग हैं सिर्फ वो बात कर सकते हैं, वो असेंबली उनकी जागीर है। वैसा है नहीं, वहाँ पे जो लोग हैं वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आपको चुना है लोगों के कामों के लिए। अगर आप कहीं पे वो काम नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी चीज़ हो रही है, आपसे दूसरा असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव वो पूछ सकता है। तो उनके लहजे पे तो बात नहीं हो रही है, वो तो बिल्कुल लग रहा है वहाँ पे बस। साहब ने जब पब्लिक को यहाँ पे एड्रेस किया, गैदरिंग को एड्रेस किया, उन्होंने भी यही चीज़ कही कि 8 मंथ में कौन सा स्कूल बदला, कौन सा कॉलेज बदला, कौन सा हॉस्पिटल बदला, मेरे अंदर रहने के बावजूद भी क्या बदलाव आया जम्मू कश्मीर में। नहीं, बदलाव तो ऐसा कोई नहीं आया और अभी भी बहुत टाइम तक शायद ना आए जब तक इनकी सरकार है। इसमें लोगों को भी है सोच समझ के चुना करें। आप जैसे बड़गाम की बात कर रहे हैं, वो एक छोटी सी चीज़ है। एक दो कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्शन था। मेजॉरिटी में भी जब नॉर्मल इलेक्शन होते हैं तब भी आपको सोच समझ के देखना चाहिए। अगर आपने पहले आजमाया हुआ है लोगों को कि नहीं ये नहीं करते हैं, आप फिर से उनको चांस दे रहे हैं, उसमें उस वक्त कहीं ना कहीं लोग ही कसूरवार हैं, राइट। तो अभी भी आप देखो बड़गाम के इलेक्शन में क्या हो गया, एक साइड ही वो, वहाँ पे एक अलग ही अलायंस बन गया कि हमें वो आपस के जो रिफ्ट है उनकी वजह से हमें एनसी या जो भी है उनको पीछे रखना है, तो चलो आप सब इसी को वोट दो। वो कहीं ना कहीं बायस था, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग थे मेरे सिवा, और भी लोग थे। क्या आप नहीं देखते हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि 80% हिंदू पॉपुलेशन है, और हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी राजनीति होती है वो रिलीजियस बेस पे होती है, क्या कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी में स्टेट है, और यहाँ पे उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है कि अगर एनसी ने डराया यहाँ के लोगों को, बीजेपी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, आपको अगर बीजेपी से बचना है तो हमें वोट करना है। क्या यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर नहीं चला? नहीं, वहां पे भी वैसा है कि अगर आपको बीजेपी, लोगों ने वैसे भी दिया कि जो बीजेपी आई उससे अच्छा हम इसी को दे, लेकिन उसके बगैर भी नहीं, अगर ऑप्शन। देखा जाए रिलीजियस फैक्टर साहब हैं, उसके बाद मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, तो जहाँ जहाँ वो गए, जिस जिस एरिया में वो गए, वहाँ से सारे लोग चुन के आ देखो गए। वो कुछ एक दो कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे एक इफेक्ट हुआ, जहाँ पे बोला गया कि नहीं आपको इनको नहीं, इनको वोट देना है, वहाँ पे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गया नहीं, मैं विदाउट एनी। रिलीजियस फैक्टर की बात कर मैं रहा हूँ, भी जैसे रिलीजियस फैक्टर की ही बात कर रही हूँ कि ये एक दो कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे ऐसा हुआ। ओवरऑल में कश्मीर में तो उतना नहीं, बट हाँ इम्पैक्ट है। आप जैसे आपने स्पेसिफिक रऊला साहब का नाम लिया, आपने मियां अल्ताफ का लिया, तो वहाँ पे इविडेंटली हुआ। फॉर एग्जांपल हमारे जो बडगाम में है, वहाँ हमारे जो शिया भाई थे मुंतज़िर साहब, उस टाइम पे भी यही हुआ कि नहीं हमारी कम्युनिटी सिर्फ इनको देगी। हमारे साथ लोग आते थे, जुड़ते थे। आप देखो मेरी कैंपेनिंग में भी वो लोग थे जो उनके साथ थे, लेकिन तब दे वो लाइक कि नहीं हमें अपनी ही तो वहाँ पे वो चीज़ दिखी। बट पूरे में वैसा नहीं था, अलग फैक्टर्स भी थे।
अब आप कहते हैं हिंदुस्तान में 80% नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल फैक्टर, मैं ये फैक्टर मैं पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ मुस्लिम और हिंदू की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि महराज साहब यहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने कल भी ये बात की और इस बात को बड़े गौर से सुनना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि रिलीजियस फैक्टर, जो रिलीजियस बेस पे हम किसी को मैंडेट देते हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी रिलीजियस बेस पे ही मैंडेट दिया जा रहा है। डेवलपमेंट, ना तो अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ना रिजर्वेशन चल रही है, ना कोई डेवलपमेंट का कोई फैक्टर है, ना हेल्थ एजुकेशन का है, तो फैक्टर तो वही चला है इलेक्शन में। ओवरऑल इंडिया में हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम उसका हिस्सा है, हिंदुस्तान में वही है। अब आप स्पेसिफिक जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की, हाँ जम्मू वाले डिवीजन में तो वही है कि हम इस वाले रिलीजन को देंगे, वैसा ही है। क्योंकि कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, तो वहाँ पे मे बी लिटिल बिट थोड़ा हो, क्योंकि मेजॉरिटी में है, जो आपने खुद भी कहा। ओवरऑल में इंडिया में वैसा ही आपने चल पीडीपी रहा की है। हालात नहीं देखी, 3 सीटें लेके आई जबकि वो सरकार में होते थे, जैसे बीजेपी से हाथ मिलाया तो मैं भी एग्जैक्टली साफ वही खत्म हो चीज़ गई। कह रही हूँ कि इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली आई एम सेइंग द सेम थिंग कि रिलीजन वाली ही सियासत मोस्टली चलती है। हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, जो आपने स्पेसिफिक पहले क्वेश्चन किया, तो वैसा है। तो ये थे हमारे साथ दीवा खान जी। आपने देख लिया कि इनसे हमने जो बातचीत की और कुछ ऐसे इशू जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताने की कोशिश की है कि यहाँ की यूथ को अपना मैंडेट उस व्यक्ति को देना चाहिए जो उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर कर सके। यही कल महराज मलिक का भी कहना था। उसके लिए हमने दीवा खान जी से भी राय ली है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।